वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सीबीएसई क्लास 12 का जो सोसाइटिकल इम्पैक्ट का चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर 6 इसका लास्ट पार्ट चैप्टर 4 आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आईटी एक्ट है इसके बारे में बताया गया है कि विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट जैसे बढ़ता गया, मैनी कॉजेज ऑफ द साइबर क्राइम्स होने लग गए, फ्रॉड होने लग गए, साइबर अटैक्स होने लग गए एंड साइबर बुलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। रिपोर्ट आया इंडिया में। द नेचर ऑफ द फ्रॉडल एक्टिविटीज़ एंड द क्रिमिनल्स कीप्स चेंजिंग, बढ़ता जा रहा है, चेंजेस भी होते जा रहे हैं। कभी किसी तरीके से अटैक करता है, कभी किसी तरीके से अटैक करता है। टू डील विद सच मिनेकर्स मैनी कंट्रीज हैव कम अप विद द लीगल मेजर्स, उन्होंने करना शुरू करा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डाटा को एंड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द इंटरनेट अटैक यूजर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सोचा, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आल्सो नोन एज आई टेक के नाम से भी जाना जाता है, अमेंडेड इन 2008 में उसने अमेंडमेंट करा, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द यूजर्स ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए ये बनाया गया। इन मैनी इंडियन स्टेट्स देयर आर द साइबर सेल्स बनाए गए हैं इन पुलिस स्टेशन वेयर वन कैन रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकता है। द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क देता है बाय गिविंग रिकोगनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखो, दैट इज़ द मेन थिंग, वो इसके लिए रिकोगनाइजेशन देता है कि कौन से रिकॉर्ड्स को हम साइबर क्राइम के अंदर ला सकते हैं एंड डिटेल सिग्नेचर्स भी प्रोवाइड करता है। द एक्ट आउटलाइंस साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज़ भी उसने लगानी शुरू कर दी इसके ऊपर। देखो यहाँ पे दे रखा है, कैलिफोर्निया लॉ यूनिवर्सिटी हैज़ आइडेंटिफाइड नॉन फंक्शनल कैथोड रे ट्यूब्स यानी कि CRTs आपने सुना होगा फ्रॉम टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स एज हैजार्ड्स। ये आगे आएगा वैसे हैजार्ड्स के ऊपर चैप्टर, उसके बारे में बताया हुआ इन्होंने। हाँ, तो फिर इसके हम बात कर रहे थे IT एक्ट के बारे में कि द साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल हैव बीन इस्टेब्लिश किया गया टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स राइजिंग फ्रॉम द साइबर क्राइम जो भी आ रहे हैं, सच एज द टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग करना कंप्यूटर सिस्टम को, यूजिंग पासवर्ड्स एंड अदर पर्सनल पब्लिशिंग डाटा के अकॉर्डिंग, सेंसिटिव पर्सनल डाटा को चुराना फॉर अदर विदाउट देयर कंसेंट, बिना उसकी जानकारी के। द एक्ट इज नीडेड सो दैट द पीपल कैन परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स ओवर द इंटरनेट। देखो, अगर किसी भी कंट्री में कोई एक्ट नहीं होगा तो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने से डरेगा, लेकिन एक्ट होने के बाद ये वो अपने आप को सेफ फील करता है। वही बताया गया है, ओवर द इंटरनेट थ्रू द क्रेडिट कार्ड विदाउट फियर ऑफ मिसयूज। नॉट ओनली पीपल, द एक्ट एम्पावर्स, गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया, डिपार्टमेंट्स आल्सो टू एक्सेप्ट फाइलिंग, क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द डिजिटल फॉर्मेट में तभी आ सकते हैं जब वो सब का सब लॉ के अंदर आएगा। ई वेस्ट के बाद कोई नया बिल्कुल टॉपिक बताया गया इसमें, ई वेस्ट के बारे में। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर में से। ई वेस्ट, हैजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। क्या बेसिकली ई वेस्ट होता है? ये ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर, जिसका आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हैंस डिस्कार्डेड, ऐसी चीज़ जो डिस्कार्ड कर दी गई है। डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन जो आप करते हो इस्तेमाल करने के बाद आप उसको फेंक देते हो। टेलीविजन्स, टैबलेट्स हो गया, म्यूजिक सिस्टम्स हो गया, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट्स ई वेस्ट when they are near or end of their useful life, मतलब यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। ई वेस्ट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वायरमेंटल हैजार्ड बनता जा रहा है, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट करता जा रहा है इन द वर्ल्ड टुडे। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैव आल्सो कॉजेज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्कार्डेड प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हम लोग बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल चीज़ों का, तो तब से ई वेस्ट भी ज़्यादा बढ़ने लग गया है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएट स्किल्स टू मैनेज इट हैव फर्दर वर्सनड एंड द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम बहुत ही बेकार होती जा रही है। सो द वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि WEEE इज़ बिकमिंग ए मेजर कंसर्न फॉर ऑल कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड globally. E-waste constitutes more than 5% of the municipal solid waste। जो आपका municipal solid waste होता है उसका करीब 5%, 5% E-waste का ही पार्ट आजकल होने लग गया है globally। Therefore, it is very important that E-waste is disposed of in such a manner that it causes minimum damage, जिसकी वजह से डैमेज कम से कम हो।
टू द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? ऑब्वियसली वो बेकार ही करेगा एनवायरनमेंट को। टू सम एक्सटेंट ई वेस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर देता है। वेदर इट इज़ एमिशंस ऑफ गैसेज, इससे गैसेज बहुत ज़्यादा निकलती है, एंड फर्म्स भी होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब प्रदूषित होता है, एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है। डिस्चार्ज द लिक्विड वेस्ट इनटू द ड्रेन, जो उसे ड्रेन में फेंक दिया जाता है, और डिस्पोज्ड ऑफ सॉलिड ई वेस्ट मटेरियल, ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को जनरेट करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा होता है इन सम वे और अदर। व्हेन ई वेस्ट इज़ केयरलेसली, मतलब ऐसे ही नासमझी में हमने कहीं भी उसको फेंक दिया, थ्रोन और डम्प्ड इन द लैंडफिल्स और डंपिंग ग्राउंड्स, सर्टेन एलिमेंट्स और द मेटल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कॉज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी कर सकते हैं। ये आपके एसएसटी के टर्म्स है वैसे, पर ई वेस्ट में भी काफ़ी यूज़ होता है। This is because when these products come in contact with the air and moisture, they tend to leach, सड़ना शुरू हो जाते हैं। As a result, the harmful chemicals seep into the soil, मिट्टी में चले जाते हैं, causing the soil pollution. Further, when these chemicals reach and contaminate the natural ground water, को जब वो पानी मिट्टी में जाने के बाद नेचुरल ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाते हैं, it causes water pollution. As the water becomes unfit for the humans, animals and even for the agriculture use के लिए बेकार हो जाता है पानी अंडरग्राउंड। when dust particles loaded with the heavy metals, मतलब कि जब आप उसको जलाते हो तो बहुत ज़्यादा उसमें जो स्मोक निकलता है उसमें हैवी मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं, enter the atmosphere, it cause the air pollution as well. इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन्स, अब ह्यूमन्स पे क्या फ़र्क पड़ता है इसका? काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान करता है ह्यूमन्स के लिए भी वो। एज मैंशनड अबाउट the electrical and electronic devices are manufactured using the certain metals and elements like lead वगैरह इसके अंदर काफ़ी इस्तेमाल होता है, बेरिलियम, कैडमियम, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। when most of these materials are difficult to रिसाइकल करना का बहुत डिफिकल्ट का टास्क है, एंड आर कंसिडर्ड टू बी टॉक्सिक, मतलब जहर की तरह होता है, एंड carcinological. If a e-waste is not disposed in a proper manner, it can be extremely harmful हो सकता है to the humans, plants, animals and environment के लिए भी, जैसे नीचे बताया गया। One of the most widely used metal in the electronic devices के अंदर कौन कौन सा होता है? lead, शीशा जिसे हम कहते हैं। When the lead enters the human body through the contaminated food, water, air या soil, किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा, इट कॉज द lead poisoning which affects the kidney को भी इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को भी कर सकता है, एंड सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। चिल्ड्रंस आर पर्टिकुलरली वेल्युबल, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं टू lead poisoning when e-waste such as electronic सर्किट बोर्ड्स आर बर्न्ड विथ फॉर डिस्पोजेबल, मतलब डिस्पोज करने के लिए बर्न किया जाता है। द एलिमेंट्स कंटेनिंग इन दैम क्रिएट ए हार्मफुल केमिकल कॉल्ड द बेरिलियम को जनरेट करते हैं, विच कॉजेज द स्किन डिजीजेस, एलर्जीज हो जाती है, एंड आर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लंग कैंसर को भी इंक्रीज करते हैं। और ड्यूरिंग द इंसुलेटेड वायर्स टू एक्सट्रैक्ट कॉपर, कई लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर्स से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी आ जाता है वो। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंटेन मर्करी होता है विच कॉज द रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब कि सांस की बीमारी इससे हो जाती है, मर्करी इसमें शामिल होता है, एंड ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। दी कैडमियम फाउंड इन द सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये एक मटेरियल होता है, एंड रेजिस्टर्स कैन डैमेज, किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर और बोन्स को भी। नॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द प्लास्टिक, कोई भी डिवाइस आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल ना होता हो। व्हेन दिस प्लास्टिक रिएक्ट्स विद द एयर एंड मॉइस्चर, इट पासिस हार्मफुल केमिकल्स को छोड़ देती है इनटू द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। व्हेन कंज्यूम्ड इट डैमेज द इम्यून सिस्टम को हमारे डैमेज कर देता है फॉर द बॉडी, एंड आल्सो कॉज वेरियस फिजिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी जनरेट करता है, लाइक स्ट्रेस एंड द एनेक्सिटी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बताया कि इसको मैनेज कैसे किया जाए ई वेस्ट को। मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट में, ई वेस्ट मैनेजमेंट इज एफिशिएंट डिस्पोजेबल ऑफ ई वेस्ट, मतलब उसको सही तरीके से आप उसको डिस्पोज कीजिए। ऑल्दो वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ई वेस्ट को कम्प्लीटली तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, स्टिल सर्टेन स्टेप्स एंड मेजर्स हैव टू बी टेकन टू रिड्यूस हार्म टू द ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट में कम से कम उसको नुकसान पहुँचे। सम ऑफ द फिजिबल मेथड्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट्स आर रिड्यूस करना, उसको कम से कम इस्तेमाल करो, रीयूज़ करो और रिसाइकिल करो। इसी के बारे में देखो नीचे बताया गया पूरे डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है।
इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस करो। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट, को जनरेटिंग कम होने दो बाय परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस ओनली अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। अपने ज़रूरत के हिसाब से खरीदो, अननेसेसरी मत खरीदो। आल्सो दे शुड बी यूज्ड टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब उसको जब इस्तेमाल करो तो मैक्सिमम कैपेसिटी से इस्तेमाल करो, और जब पूरा यूज़ हो जाए, एग्जस्ट हो जाए, तभी उसको आप उसको फेंको। एंड डिस्कार्टेड ओनली आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ हैज़ बिन एंडेड। गुड मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगर हम गुड मेंटेनेंस रखते हैं तो आल्सो इंक्रीज द लाइफ ऑफ द डिवाइस। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वो डिवाइस की लाइफ भी अपने आप ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट बताता है कि रीयूज़ करिए, ठीक है। रीयूज़ द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक वेस्ट आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशंस करने के बाद थोड़ा बहुत उसको रीयूज़ कर लीजिए। द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स दैट इज स्टिल फंक्शनिंग शुड बी डिनोट किए जा सकते हैं टू सोल्ड, या फिर सोल्ड किया जा सकता है टू समवन हु इज स्टिल विलिंग टू यूज, जो अभी भी इसको इस्तेमाल करना चाहता है। द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू लोअर प्राइसेस इज कॉल्ड द रीफर्निशिंग। आजकल काफ़ी यूज़ हो गया, ऑल वेबसाइट ऐसी शुरू हो गई है जो रीसेल करते हैं उन प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट देखते हैं रिसाइकल। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनटू द समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन। उसमें से कुछ ऐसा पार्ट का इस्तेमाल करो, कुछ ऐसा उससे कन्वर्ट करो कि उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके इन सम और अदर मैनर। ओनली दोज प्रोडक्ट्स शुड बी रिसाइकल्ड दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। उन्हीं को रिसाइकल किया जाना चाहिए जो रिपेयर नहीं किए जा सकते, रिफर्निश नहीं किया जा सकते एंड रीयूज नहीं किए जा सकते। टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, मैनी कंपनीज और NGOs भी आजकल सामने आए हैं, आर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटीज़ फॉर द कलेक्टिंग द ई वेस्ट फ्रॉम द होम्स एंड ऑफिस। आपके ऑफिस से, आपके होम से वो खुद ही आके उसे कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है आजकल? इन इंडिया द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका है, 1986 हैज़ बीन एनेक्टेड टू पनिश पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन बाय पेइंग फॉर द डैमेज डन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। में कोई भी डैमेज करेगा तो उसके लिए एक्ट बनाया जा चुका था 1986 में ही। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, एनी वन कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन विल पे फॉर द डैमेज कॉज, उसको देना पड़ेगा पैसा। एनी वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट के लिए दिया जाता है उसमें, अगर कोई भी इसको लॉ को नहीं मानता है तो। दिस सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, ये आपका CPCB के नाम से जाना जाता है, हैज इशूड ए फॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया जाता है वो फॉर द प्रॉपर हैंडलिंग and disposal of the e-waste. According to these guidelines, the manufacturer of any electronic equipment will be personally responsible, और personally अगर जो बनाने वाला है वही personally responsible कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये रुक सकता है, for the final safe disposal of the product when it becomes e-waste, जब बन जाएगा वो। नेक्स्ट देखो बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIT इसे नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री of Communication and Information Technology has also issued a comprehensive technical guidelines on environmental management for the information technology industry in India के ऊपर उसने बनाया है। The industries have to follow these guidelines for recycling and reuse of the e-waste। करने के लिए उसको गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। In order to make the consumer aware, the recycling of e-waste, prominent smartphones कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैव स्टार्टेड वेरियस रिसाइकलिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं। अब देखिए कुछ डिवाइस सेफ्टी के लिए बताया गया, कुछ क्या करें, रेगुलरली उसको क्लीन अप करते रहो, डस्ट वगैरह हटाते रहो, उसकी वाइप ऑफ मॉनिटर को बार बार क्लीन करते रहो ताकि वो जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो सॉफ्ट के कपड़े से। कीप इट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट हीट और सनलाइट से उसको बचा के रखो। पुट इट इन ए रूम विद इनफ वेंटिलेशन हो और एयर सर्कुलेशन भी हो। डू नॉट ईट फूड और ड्रिंक ओवर द कीबोर्ड के ऊपर मत बैठ के खाइए। फूड क्रम्स जो उसके बीच में गैप्स में फंस जाते हैं कीबोर्ड के कीज़ के, तो उसको ख़राब कर देते हैं, ये बताया गया ताकि वो लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स इन्होंने दिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव पेनिट्रेटेड इनटू द डिफरेंट फील्ड्स, वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन पे हम बिताते हैं, बी इन मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, टेलीविज़न में, गेमिंग कंसोल्स में, म्यूजिक एंड साउंड्स डिवाइसेज में भी हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं। बट इंटरेक्टिंग इन द इम्प्रॉपर पोस्चर्स कैन बी बैड। इम्प्रॉपर पोस्चर से अगर आप बैठोगे तो वो बैड होगा फॉर अस, बहुत फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही हेल्थ के लिए बेकार होगा। बिसाइड्स स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट कैन बी एडिक्टिव हो सकता है एंड कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल एंड फिजिकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी हमारे लिए बेकार हो सकता है। हाउएवर दीज हेल्थ कंसर्न्स कैन बी एड्रेस टू सम एक्सटेंट बाय टेकिंग केयर ऑफ द वे वी पोजिशन
सच डिवाइसेस एंड मे वी पोजीशन आवर पोस्चर, मतलब किस तरीके से हम बैठे, क्या हमारा पोस्चर रहे, क्या पोजीशन रहे, उसके बारे में बताया गया है। एर्गोनॉमिक्स ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है इसकी, इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डिज़ाइनिंग और अरेंजिंग वर्क प्लेसेस इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, द फर्नीचर, इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स, सो दैट इट बिकम्स सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर द यूज़र, हमारे लिए कंफर्टेबल रहे वो। एर्गोनॉमिक्स हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द स्टेन को कम करने में मदद करता है ऑन आवर बॉडीज इंक्लूडिंग द फैटिज एंड इंजरीज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड यूज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जो इंजरीज हो जाती है। व्हेन वी कंटिन्यूसली लुक एट द स्क्रीन फॉर द वाचिंग, टाइपिंग, चैटिंग करने में या प्लेइंग गेम्स में, आवर आइज आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द ग्लेयर कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन, से वो हमारे अट्रैक्ट में रहती है। लुकिंग एट स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेज में ज़्यादा दिक्कत होती है, मेकिंग इट वर्स्ट। आई स्ट्रेन इज ए सिम्टम कॉमनली कंप्लेंट बाय द यूजर्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेज में, सबको यही भी जैसे आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। Ergonomically maintaining the viewing distance and angle along with the positions can be some helpful, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम सही से पोजीशन को मेंटेन करें इस साइंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ फिगर 6 में बताया गया, शो द पोस्चर्स टू बी मेंटेन इन ऑर्डर टू अवॉइड द इट इज कॉज ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से कंप्यूटर सिस्टम में आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए डिजिटल डिवाइसेस में। हाउएवर टू गेट रिच ऑफ ड्राई, जब आपके आइज देखो बहुत ज़्यादा खोल के रखो तो ड्राई भी हो जाती है, वाटरिंग एंड itchy eyes, it is better for periodically focus on distance object, कुछ टाइम बाद आप कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर फोकस करते रहो ताकि आपकी आइज ड्राई ना हो। एंड टेक ए ब्रेक फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेक भी लेता हूँ। तो कुछ आज मैंने पोस्चर्स में इन्होंने बताया है कि इस तरीके से आप बैठिए, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे होना चाहिए, रिस्ट आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, व्यूइंग का डिस्टेंस आपका 1927 इंच का होना चाहिए, व्यूइंग एंगल आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। फिर ये सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद सीट बैक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यहाँ पे देखिए फीट रखने की प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। इसमें एडजस्टेंट सीट को आप इतने हाइट पे रखिए। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताया है कि इसके थ्रू हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को भी। मेंटेनिंग ए बैलेंस, देखिए जैसे कि हम ऑनलाइन फ्रेंड्स आर गुड्स बट स्पेंडिंग टाइम विद द फ्रेंड्स इन रियल लाइफ इज़ वेरी फुलफिलिंग, ज़्यादा अच्छा होता है। ऑफ्टन द wholesome nature of the real interactions cannot be compared to just online social networking, से हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी अलग ही वैल्यू है। बैड पोस्चर्स, backaches, neck and the shoulder pains can be prevented by arranging the workspaces as the recommended by the ergonomist ने जो रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ओवर यूज ऑफ कीबोर्ड्स नॉट अलाइंड, जो इकोनॉमिकली अलाइंड ना हो, कैन गिव राइज टू द पेनफुल कंडीशन ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड में रिक्वायर मेडिकल हेल्प इन द लॉन्ग रन, में मेडिकल हेल्प की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। स्ट्रेस, फिजिकल फिटेज एंड द ओबेसिटी, जो मोटापा होता है ये सब भी आ सकता है। आर द अदर रिलेटेड इम्पैक्ट्स द बॉडी में फेस इफ़ वन स्पेंड्स टू मच टाइम यूजिंग द डिजिटल डिवाइसेस का, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये चैप्टर यहाँ से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए वीडियो पे ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।